पूरी मीडिया परिवार को और आपका स्वागत करता हूं। मैं इस बीच ट्रेन से बड़ा सफर किया। ट्रेन से हम धनबाद बोकारो भी गए, ट्रेन से हम लखनऊ रायबरेली अमेठी भी गए, ट्रेन से फिर हम पटना भी आए और रायबरेली अमेठी में जो हमने 9 दिन बिताए, लगभग रायबरेली में 100 के लगभग गांव और 30-40 गांव लगभग अमेठी। लास्ट मेरी रैली थी जहां हम कबूतर उड़ाए थे और गुलाब के फूल से बारिश हुई थी। पौना स्टेट है, वहां एक बड़ा स्टेट है और जो आम लोगों से हम ट्रेन में मिले, लखनऊ के चौक चौराहे पर, रास्ते में, गांव में, तो मैं 2 बात बहुत गंभीरता से साथ कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी कोई ऐसा घटना जो पिछले चुनाव में जो खेल उन्होंने किया था, तो मेरा मानना है कि भीषण पराजय का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और मैं उत्तर प्रदेश और ट्रेन के सफर से मैं कह सकता हूं कि लगभग उत्तर प्रदेश में 50-50 का गेम। मगध, अवध, अवधि और पूर्वांचल, यदि मैं प्रधानमंत्री जी बनारस को सिर्फ इसीलिए कह सकता हूं कि वो प्रधानमंत्री हैं और इसीलिए थोड़ा सा मैं कह सकता हूं उनको एज मिले, कोई जो प्रधानमंत्री के कारण जो बेनिफिट उनको बेनिफिट ऑफ डाउट की बात नहीं करूं। वहां हमारे कैंडिडेट अजय राय जी बहुत मजबूत हैं और सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के वोट उन्हें मिल रहा है। हमारे कैंडिडेट को माइनॉरिटी से लेकर अंतिम वोट तक मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी कई वर्ग हैं जिससे वो वंचित है, उसमें माइनॉरिटीज के लोग भी, उसमें ओबीसी के लोग भी, जिसमें ज्यादा है ही है, और हमारे कैंडिडेट को सभी वर्ग के लोग, चाहे किसी भी जाति का। लेकिन बस बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, यदि मैं वो सीट छोड़ दूं तो पूर्वांचल और अवध में कोई सीट नहीं है जहां बीजेपी क्लियर में कट चुनाव जीत। एक दूसरा चीज, हमेशा देश का पीएम रायबरेली, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रायबरेली एक केंद्र है, अमेठी। मुझे लगता है पुनः एक बार यह देश और रायबरेली की महान जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने राहुल गांधी जी के एक सच्चाई के रास्ते चलने वाली एक आवाज, जो सभी जाति धर्म वर्गों का जिन्हें मिला, वह व्यक्ति स्वाभाविक इस देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जनता के उम्मीदवार होगा।
और किसान, महिलाएं, युवा वर्ग, दलित, एसटी, एससी और गरीब, इसके दिल में प्रधानमंत्री बनाने की पूरी इच्छा राहुल गांधी जी को लेकर। और मेरा मानना है कि मिनिमम 4 लाख से 5 लाख के बीच रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी को अपना बेटा के रूप में उन्हें स्वीकार। अमेठी के बारे में मैं 2 बात कहूंगा और इसको आप समझ लीजिए। अमेठी के बारे में मेरी पहली राय है, वो अहंकार की रानी है। अहंकार की रानी, जिसको कई बैकअप है, जो परछाई है, और अमेठी की आम जनता से उनकी लड़ाई है, किसी और से लड़ाई नहीं। अहंकार की रानी है, अमेठी की आम जनता से उनकी लड़ाई है। और उनका हारना तय है। तीसरी चीज, मैं सिवान पे आना चाहता हूं। जिन परिस्थितियों में शहाबुद्दीन जी की मौत हुई, वह मौत संदिग्ध थी। और आज तक न्याय नहीं मिला। अपनों ने भी न्याय की बात नहीं उठाई। और ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, पहला आदमी होगा जिन्हें उनकी मिट्टी भी नसीब नहीं होने दिया। और हम और हमारे साथी चाहते हैं उनको न्याय मिले। सिवान के सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हिना साहब को अपनी बेटी, अपनी बहू मानकर चाहती हैं कि वो उनका प्रतिनिधित्व करे। और पप्पू यादव के लिए जनता की आवाज भगवान का संदेश है। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरे लिए कोई दल है, ना कुछ। मेरे लिए भगवान का संदेश सबसे बड़ा बात है। हम और हमारे साथी, हमारे नेता और हमारे सिवान के सारे नेता यहां आए हुए। हमारे पूर्व अध्यक्ष, मुखिया जी, जिला पार्षद, हमारे सारे लोग वहां शहाबुद्दीन साहब को न्याय के लिए खड़े हैं। और हमारे सभी बिहार के साथी वहां जाएंगे। और हर कीमत पर हमारे नेता वहां कैंप करेंगे। हमारे प्रेमचंद सिंह जी भी, राष्ट्रीय महासचिव जो थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सब लोग सिवान जाएंगे 30 तारीख के बाद, कल के बाद। और पूरी ताकत के साथ वहां हमारे नेता खड़े हैं। हमारी जब जरूरत महसूस होगी हमारे नेताओं को, तो मैं भी सिवान जाऊंगा। दूसरी तरफ पाटलिपुत्र और पटना के सारे साथी यहां आए हैं। और छपरा के भी मेरे पूर्व 3 बार मुखिया रहे, अध्यक्ष
दिलीप राय जी, मंटू जी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी के सम्मान और उनकी भावना आहत ना हो, और मेरे दिल की गहराई से मेरी इच्छा है मीसा जी और रोहिणी जी जो सामाजिक, राजनीतिक और